उससे पहले कि मैं आज के मुख्य मेहमान को हमारे बीच में बुलाऊं, आपसे गुजारिश कि नारों से हम स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज विपक्ष की आवाज, युवा दिलों की धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण जमालपुर जी जो आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो हर प्रदेश के अंदर जितने मुद्दे हैं उनको उठाने का कार्य कर रहे हैं और समस्याओं का समाधान कराने का कार्य भी कर रहे हैं। तो साथियों, मेरी जो बाहर हमारे कार्यकर्ता हैं सभी से अनुरोध कि हाल में आने का कार्य करें, और मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और बहन जी का दिशा निर्देश देने का कार्य करें। सभी साथियों से पुनः अनुरोध कि वो अंदर आने का कार्य करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर साहब कांशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, रहबरों को नमन करते हुए, खास करके सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और महामानव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और साहब श्री कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और उन्हीं के पद चिन्हों पर इस देश में युवा हृदय सम्राट बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को के नेतृत्व को सलाम करते हुए, आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण जयंती समारोह में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ा रहे हमारे इस जोन के इंचार्ज, जो ये भव्य प्रोग्राम आज कैथल के पुंडरी विधानसभा में रखा गया है, ये 5 लोकसभा का जोन जिसके इंचार्ज आदरणीय विशाल गुर्जर जी, हमारे प्रदेश के कन्वीनर भाई जो मेरे साथ पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से आप उनका वेलकम करें। मैं उनके साथ पूरा जीवन इस मूवमेंट को दिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी सहीराम जी, प्रदेश के पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश सारण जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल तिगरा जी, और हमारे बीच में प्रदेश के शकुंतला भट्टी जी, हमारे प्रदेश के महासचिव श्री महेंद्र सिंह धानिया जी, और हमारे प्रदेश के सचिव एसडीओ सूरज सिंह जी, प्रदेश महासचिव मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर मनोज ग्रोवर जी, और हमारे रणबीर पाल जी, श्री रामदास कर्णवाल जी, श्री करनैल सिंह नगड़ा जी, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन, और लोकसभा हमारा
अम्बाड़ा को देख रहे हमारे भाई बहुत ही मेहनती लोकसभा करनाल को देख रहे आदरणीय श्री दलवीर भान जी, हमारे मीना पाई जी, प्रदेश की सचिव श्री शमशेर कश्यप जी, रामनिवास फूलिया जी, और इस लोकसभा को देख रहे पवन शर्मा जी, शास्त्री जी, बहुत ही मेहनती साथी हैं। हमारे महेंद्र पाल जी, युवा साथी भाई परवीन कुराड़ी जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष प्रेमचंद राठी जी, एक बार खड़े होकर दर्शन देंगे, श्री प्रेमचंद राठी जी, और हमारे महात्मा श्यामदास जी, महात्मा बलवान दास जी, तमाम जिला के सम्मानित अध्यक्षों एवं जिला कैथल के इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री विनोद कुराड़ जी, भाई शमशेर कश्यप जी, और हमारे इस पुंडरी विधानसभा के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित डॉक्टर सुबेश सिंह रंगा जी, रमेश कश्यप जी, प्रीतम जांगड़ा जी उपाध्यक्ष, श्यामलाल धानिया जी धीमान जी, श्यामलाल धीमान जी कैशियर, हमारे प्रीतम सिंह जी, प्रीतम सिंह जांगड़ा जी, सीताराम जी, रामस्वरूप बागल जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाई तरसेम जी, हल्का कलायत के अध्यक्ष सतवीर भाई गुला चिका के अध्यक्ष, और पुंडरी से सुबेश सिंह रंगा जी, और कैथल से मुख्तार सिंह जी, तमाम तरसेम कुराड़ जी बीबीएफ के हमारे, और सूरजमल सांगन जी बीबीएफ संयोजक, तमाम श्री महेंद्र पाल जी, तमाम आई हुई सरदारी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, भजन मंडली और यूट्यूबर चैनल के साथी मीडिया बंधुओं, आप सभी को मेरा सिर झुका करके जय भीम जय भारत। आज के इस भव्य प्रोग्राम में, अब आप पर जाके बात करो, बैठो, या खड़ा है तो शांत खड़े रहें। साथियों, जैसा कि आप मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी आपके बीच में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती समारोह में 135वें जयंती समारोह कोई बहुजन समाज पार्टी हरियाणा की तरफ से आप सभी को मैं लख लख बधाइयां देता हूं, और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई है। सम्मानित साथियों, आज इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर धूमधाम से मनाई जा रही है। और साथियों, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनकी जयंती नहीं मना रहा हो। और ये बात हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत से विद्वानों ने भी लिखी है कि जीवित अंबेडकर इतना खतरनाक मनुवादियों के लिए नहीं था, मरने के बाद तो मेरे बाबा और भी इनके लिए खतरनाक बन चुके हैं। आज उस महान विभूति का हम जन्मदिन मना रहे हैं। साथियों, कोई गलतफहमी में मत रहे, ये मान सम्मान, ये इज्जत शोहरत, ये जो कुछ भी हमें मिला है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिला है। सम्मानित साथियों, उनके संघर्ष को अगर कोई गलतफहमी पाल रहा है, अगर बाबा साहब के संविधान और उनके त्याग बलिदान को भूल रहा है, तो एक दिन वो बाबा साहब के संविधान के बगैर जी करके दिखा दे, उसको पता चल जाएगा। साथियों, सिर्फ एक दिन की मैं बात कर रहा हूं। आज इस देश के अंदर जिस तरह की हुकूमत चल रही है, जिस तरह का कारोबार चल रहा है, ये कांग्रेस बीजेपी के ये चंद जो बहुजन समाज के ही लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और वो बाबा साहब की रिजर्वेशन की बदौलत वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए या विधानसभा के मेंबर बन गए,
और प्रदेश और केंद्र में मंत्री बन गए, उनका आज वो बहुत बड़े अपने आप को चौधरी समझने लगे। हरियाणा के ही एक मंत्री का मैं पिछले दिनों बयान सुन रहा था, कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी। मैं उनके बारे में, मंत्री जी अपनी औकात को मत भूलो, अपने बाप दादाओं को मत भूलो, दूसरे का बाप को बाप बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब के बारे में मंत्री जी कह रहे थे कि ये जो प्रतिमाएं, ये स्टैचू जो बीजेपी आरएसएस कांग्रेस के इशारे पे आए दिन हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं खंडित की जाती हैं, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमाएं खंडित कर रहे हैं, तो वो अपने संबोधन में कह रहे थे कि भगवान राम का मंदिर भी वो 500 सालों में बना है। अरे तेरे लिए होंगे वो सब कुछ, लेकिन मेरे लिए तो भगवान मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और आपकी ये गलतफहमी भी हम दूर कर देते हैं। आपके उसी भगवान राम का मंदिर भी किसने बनवाया? मेरे बाबा के संविधान ने बनवाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मंत्री जी कह रहे थे कि बीजेपी खत्म हो, बीएसपी खत्म हो गई, ये एमसी नहीं बना पाती। जहां वो भाषण दे रहे थे मौलाना में, इतना भी मत नीचे आओ, आज बीएसपी है तो हमारा वजूद है, ये नीला झंडा है तभी हम लोगों को मान सम्मान है। अन्य पार्टियों में भी आपकी औकात जब ही है जब इस देश में बाबा साहब की आइडियोलॉजी के ऊपर मान्यवर कांशीराम और बहन जी ने एक राष्ट्रीय दल बना करके दिया है, ताकि दुश्मन को इस बात का एहसास है कि इन दबे कुचले समाज को अगर आप उचित मान सम्मान नहीं देंगे तो ये अपने झंडे के साथ इस देश का राजा बनने में वो देर नहीं लगाएगा। मंत्री जी कह रहे थे कि बीजेपी बीएसपी का एमसी नहीं बन सकता। उसी मौलाना में बहुजन समाज पार्टी जहां वो बोल रहे थे, वहां बीएसपी का मेंबर पार्लियामेंट भी बना, बीएसपी के विधायक भी बने, और मौजूदा समय में उसी अंबाला जिले का हमारी जिला परिषद का वाइस चेयरमैन मेरे भाई करनैल सिंह नगड़ा जी ये आपके बीच में मौजूद है। तो इतनी चमचागिरी भी ठीक नहीं कि अपना अपाई खो दें। इसलिए राजनीति घास की तरह होती है, कब सूख जाए कब हरी हो जाए। मैं कहना चाहता हूं आरएसएस बीजेपी कांग्रेस के लोगों से कि आप कांग्रेस वालों, आपकी औकात उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती और साहब श्री कांशीराम जी की बीएसपी ने जो हालात कर रखी है आप अच्छी तरह जानते हैं। इस देश में बीजेपी की एक वोट से सरकार अगर किसी ने गिराई तो वो बहुजन समाज पार्टी थी। समय का चक्कर है, हमारा बहुजन समाज जागेगा। इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह करके गए कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है, ज्यादा दिन लगने वाले नहीं है। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हमें वोट का अधिकार दे करके गए, जो हमारे पुरखों ने कहा कि जे जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं, जिनका दल नहीं उनका बल नहीं, और जिनका बल नहीं उनकी समस्या का हल नहीं। आज ये छुटभइये नेता जो बात कर रहे हैं बीएसपी और बाबा साहब तक को नहीं बख्श रहे, ये साथियों हमें संकल्प लेने की जरूरत है। इस झंडे को मजबूती से अपने घरों पे लगाने की जरूरत है और अपनी ताकत का एहसास कराने की जरूरत है। वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब की चाहत की, जो बाबा साहब की चाहत थी कि मेरी अपनी पार्टी हो, मेरा एक दल हो और हम इस देश के हुक्मरान बने, तो साथियों उस बाबा साहब के हाथी को मान्यवर कांशीराम जी ने इस देश में आगे बढ़ा करके इस देश के अंदर जो एक तरफा सरकारें बनती थी, जो बहुमत की सरकारें बनती थी, जो मजबूत सरकारें बनती थी, अगर मजबूत सरकार बनाने का काम किया तो वह मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी ने।
इस देश में किसान के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो वो बहुजन समाज पार्टी ने बनाने का काम किया। चाहे वो देवगौड़ा हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल हो या वीपी सिंह हो, तमाम बातें जो है वो बहुजन समाज पार्टी के बाद बनने के बाद ही हुई है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हम लोग बाबा साहब की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन साथियों हम ये भूल गए कि बाबा साहब चाहते क्या थे, बाबा साहब की इच्छा क्या थी। बाबा साहब अंतिम समय में बहुत रो रहे थे, वो बहुत पीड़ित थे। उनके पीए ने जब पूछा कि बाबा साहब आप इतने परेशान क्यों रो रहे हैं, और कोई मसीहा अपने अंतिम समय में रो रहा हो, दुखी हो, तो साथियों उस बात को समझना चाहिए। जब उनके पीए ने पूछा कि आप इतने व्याकुल, इतने दुखी क्यों हैं, तो बाबा साहब ने कहा अगर मुझे थोड़ा समय और मिल जाता तो जो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो पढ़ लिख करके समाज जो सर्विस में आया है, मैं इनको लामबंद करके इस देश में पे बैक टू सोसाइटी सिखा करके अपने आप को इनको तैयार करके हुक्मरान बनाना चाह रहा था। लेकिन साथियों इस महापुरुष के पास समय नहीं था। अंत वो काली रात आई। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, लेकिन साथियों उनके जाने के बाद यहाँ की सरकारों ने जो स्टेटमेंट दी हमें वो भी नहीं भूलनी चाहिए। उनके जाने के बाद मौजूदा सरकार ने ये स्टेटमेंट दी कि बगावत का दिया आज हमेशा के लिए बुझ चुका है। मान्यवर कांसीराम साहब 64 में अपना संघर्ष शुरू करते हैं। साथियों मान्यवर कांसीराम जी ने इस बात को महसूस किया कि एक मसीहा क्यों अंतिम समय में दुखी थे, क्या वो चाहते थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे कर्मचारियों को इकट्ठा करके इस देश में पे बैक टू सोसाइटी सिखाने का काम किया। और साथियों 6 दिसंबर 1978 को बर्थ ऑफ बामसेप यानी कि बामसेप का गठन करने का काम किया। फिर DS4 बनाई और 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांसीराम साहब को ने जो हमारे मसीहाओं ने जो नारा दिया, जो गुरु रविदास का नारा था, जो महामानव तथागत गौतम बुद्ध का नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, उसी शब्द पे बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम 14 अप्रैल 1984 को किया। सम्मानित साथियों मान्यवर कांसीराम साहब ने इस देश के कोने कोने में जा करके अलग और अणक जगा करके बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना करके और उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं अपने जीते जी 3 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके इस देश के हुक्मरानों को ये सिखाया कि अगर काबिलियत की बात करते हो तो इस देश में हमारे से ज्यादा काबिलियत न कल आप में थी न आज आप में है। बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की राजा बनी तो साथियों पूरी दुनिया के अंदर उनको आयरन लेडी का खिताब मिला, लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल बनी और अपने महापुरुषों के सपने साकार करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो फुले साहू चाहते थे, जो नारायण पेरियार चाहते थे, जो महामानव तथागत गौतम बुद्ध चाहते थे, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे महापुरुषों के नाम स्मारक और किले बनाने का काम किया। इस देश के अंदर साथियों जितना बजट उत्तर प्रदेश का था उसके आधा बजट अंबेडकर नगर बनाने का काम किया। इतना ही नहीं हमारे महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया। आज भी साथियों इतने साल से हमारी सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी यहाँ पर हम महाराष्ट्र के अंदर धीरू भाई अंबानी के जो स्कूल कॉलेज हैं उनकी बहुत बड़ी फीस है, बड़े बड़े एक्टरों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनसे भी बड़े और बड़े बहुत ही मजबूत और शानदार स्कूल कॉलेज उन धीरू भाई अंबानी के मुकाबले बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बना करके दिए। सम्मानित साथियों समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का बात की। जो लोग कहते हैं कि बीएसपी ने क्या किया है, मैं बताना चाहता हूं बीएसपी ने हमें शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, अपर कास्ट के गरीब भाई
के लोगों को इस देश में राजनीतिक ताकत देने का काम किया है। बीएसपी वो पार्टी है जिसने सिंगी काट को मंत्री बनाने का काम किया, जिमर के बेटे को राज्यसभा में भेजने का काम किया, जो मुझसे मारने की दुआई भेजते थे उनको इस देश में बड़े से बड़ी पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, ये रिक्शा वाले को इस देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है साथियों। इसलिए मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। सम्मानित साथियों, समय रहते हमें समझना चाहिए कि आज इस बुरे दौर में मान्यवर कांसीराम जी के जाने के बाद एक हमारी बहना जो पूरी इस मिशन मूवमेंट की साहब श्री कांसीराम जी की शिष्या, जो अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज को निछावर कर चुकी है, आज भी इस बुरे दौर में हमारे बहुजन समाज के चंद दलाल किस्म के लोग जो आए दिन संगठन बनाते हैं, पार्टियां बनाते हैं और दूसरे पार्टी जो मनुवादी पार्टी है उनके तलवे चाटते फिरते हैं। साथियों, कितनी पार्टियां आज इस बीजेपी कांग्रेस, जो इनकी एक ही दोनों की राय है कि इस देश में और कोई पार्टी नहीं बचनी चाहिए, लेकिन आज भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इस बुरे दौर में भी इस देश में पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे पे कांग्रेस है, तीसरी कोई बड़ी ताकत है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। मैं अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये एहसान भी है, मेरे समाज के लोगों, मेरी माँ बहनों कोई कम नहीं है, जिनके पास पार्टियां नहीं है, जिनकी पार्टियां खत्म हुई है, उनसे पूछिए आज शिवसेना का क्या हाल है, चौधरी देवीलाल की पार्टी का क्या हाल है, आज लालू का क्या हाल है। साथियों, हमें समझना चाहिए, हम लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत से अनर्गल बयान अपनी पार्टी अपने नेताओं पे देते हैं। बहुत से भाई इस गलतफहमी में है कि बीएसपी खुल करके मैदान में नहीं है, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस देश में कांग्रेस की औकात नहीं बीजेपी को रोके। अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है, क्योंकि साथियों, कांग्रेस और बीजेपी कोई दो नहीं। जिस पार्लियामेंट के अंदर आपके बीच में बोल रहा हूं, आप ही बताइए उस पार्लियामेंट में यहां का एमपी कौन है? श्री नवीन जिंदल। वो किस पार्टी का है? कांग्रेस का। आज बीजेपी में आ गया। भिवानी से चौधरी धर्मवीर सिंह, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, सब लोग कांग्रेस बीजेपी के सब एक हैं। इसलिए हमारे भाइयों ने इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि भिन्न भिन्न संगठन बना लें, भिन्न भिन्न पार्टियां बनाएं। साथियों, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा, आज देश में जितने परम पूज्य बाबा साहब के नाम से संगठन बने हैं, जितने पार्टियां बनी हैं, आज जितने भी संगठन हैं, एक भी संगठन खुल करके बीएसपी के साथ नहीं दे रहा। आज उसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जी और इन गरीब गुर्बत के मेरे वर्कर पार्टी के नेताओं की बदौलत बीएसपी तीसरे नंबर की बड़ी ताकत है। इस देश के अंदर हमारे लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के नारे देने का काम किया और भिन्न भिन्न संगठन बनाने का काम किया। मान्यवर कांसीराम जी ने एक नारा दिया था। साथियों, उस नारे का बहुत बड़ा अर्थ था, लेकिन हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों ने अपने ढंग से अलग अलग नारे बना लिए। क्या बना लिए? जय 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 भी। क्या अर्थ है? मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा जय भीम जय भारत, और हमारे लोगों ने जय 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 भीम जय संविधान ये करके और अपनी पार्टी और अपना बेड़ा गर्क कर लिया। संविधान का रखवाली कौन बिठा दिया? बिल्ली को दूध का रखवाली बिठा दिया। ये इंडिया गठबंधन बना और इस इंडिया गठबंधन में हमारे ही लोग जय भीम जय संविधान जय भीम, और वो राहुल गांधी के हाथ में संविधान पकड़ा दिया। साथियों, इस देश के अंदर बहुत साजिशें हुई हैं। हमने अपनी पार्टी को जीरो किया और कांग्रेस को हीरो बना दिया। एक प्रदेश हमारा था मजबूत, वहां भी अपनी पार्टी की एक सीट नहीं आने दी।
ये तथाकथित उन विद्वानों का काम है जो दिल्ली में बैठकर 22 प्रतिज्ञाएं की बात करते हैं, अपने नाम के पीछे अम्बेडकर लगाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध लगाते हैं। अच्छी बात है, लगाना चाहिए, हम इससे मना नहीं करते। लेकिन साथियों, अगर चाहते हो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ ये महान संविधान और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत पूरा करना चाहते हो, तो हमें समझना होगा, हम उसी कांग्रेस को उसी से संविधान बचाने की उम्मीद करने लगे जिस कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जीत करके कभी लोकसभा में नहीं जाने दिया, जिस कांग्रेस ने आज हमारे विद्वान जो कांग्रेस में बैठे हैं वह कह रहे हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस की बदौलत बाबा साहब गए। अरे कांग्रेस ने तो उनके रास्ते में इतने रोड़े अटकाए, यहाँ उत्तर भारत से पंजाब से बाबा साहब राज्यसभा संविधान सभा में जाना चाह रहे थे, लेकिन वो तो समय रहते पर्दाफाश हो गया, अदरवाइज यहाँ बाबा साहब को हरा दिया जाता। धन्य है वो चंडाल लोग, वो जयसुर खुलना की सीट जहां से जीत करके मेरे बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस देश में बाबा साहब के खिलाफ सबसे पहले वोट चोरी हुई तो वो कांग्रेस ने की, और बाबा साहब सबसे पहले इस चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को केवल जो लोग आज तक शेड्यूल कास्ट का ही नेता बनाना चाह रहे थे, ये बाबा साहब का इतिहास, ये हमारे पुरखे जो हमारे सामने आए, ये केवल और केवल मान्यवर कांसीराम और बहुजन समाज पार्टी की बदौलत आए हैं। साथियों, मैं कहने आया हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांग्रेस ने कभी उनको चैन से नहीं जीने दिया, लेकिन हम जय भीम जय संविधान करके आज भिन्न भिन्न संगठन बना करके और अपनी नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, उस नेता को सलूट है जिस नेता ने साथियों उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज उनका लोहा माना जाता है। किसी देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है तो वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को स्टडी करके अपने देश में कानून का राज स्थापित करने का काम करता है। वो नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। यहाँ हम आए दिन बाबा साहब की स्टैचू लगाते हैं और अगले ही दिन बाबा साहब की स्टैचू खंडित की जाती है और फिर हम रोड पर चिल्लाते हैं, मुर्दाबाद करते हैं और प्रदर्शन करने का काम करते हैं। लेकिन जिस दिन हम राजा बन गए, क्या कहा हमारे महापुरुषों ने कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। जब हम राजा उत्तर प्रदेश में बने तो बड़े बड़े स्मारक और किले बने, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं फुले साहू की लगी, परिवर्तन चौक बने, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक स्पेशल भर्ती उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा, जिसके अंदर 1200 कर्मचारी, एसपी की भी भर्ती की गई, डीएसपी भी उसके अंदर है, हेड कांस्टेबल भी है, इंस्पेक्टर भी है, सब इंस्पेक्टर भी है, 1200 कर्मचारी, एक स्पेशल बटालियन तैयार करके बहन कुमारी मायावती जी ने विधानसभा में कानून बना दिया। कोई सरकार रहे, हमारी रहे ना रहे, लेकिन एक बटालियन आपके पुरखों की स्टैचू की 2400 घंटे दिन रात उनकी रखवाली करती रहेगी। ये राज के अंदर ताकत है। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये बहुजन समाज पार्टी का ही करिश्मा है कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में साथियों, भिन्न भिन्न प्रदेशों में हेलो जी, आज चाहे बैकवर्ड का बेटा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सही मायने में गुरु थे, और ये जयंती भी हम तभी मना रहे हैं, अगर फूले साहब न होते